मोदी जी ने कह रखा अगर कहीं से एक गोली आती है तुम 4 गोली का जवाब दो, बिल्कुल गोला जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा। जो इस गवर्नमेंट पे लांछन लगाया जा रहा है, क्या उनके पास मौका नहीं था? क्या इंदिरा गांधी के पास मौका नहीं था? इससे पहले प्रधानमंत्री के पास मौका नहीं था क्या? देश संतुष्ट है, संतुष्ट जो नहीं है वो नहीं है जिनको अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि संसद का सत्र चलना चाहिए, वो शायद उस समय गूंगे बहरे अंधे हो गए थे जब इस देश की सेना रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, पूरे देश को जानकारी दे रही थी। अगर मध्यस्थता ट्रंप ने की थी तो उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया कि अपनी जो ट्वीट उन्होंने किया था वो उन्होंने ट्वीट खत्म कर दिया। सीज फायर से भारत की जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो विकल्प चुना है वो पूरे समाज को, पूरे देश के हित में। आम आदमी पार्टी से बड़े गद्दार पार्टी कोई नहीं है। उन्होंने जन जन से साथ मतलब गद्दारी की है। इस एक हमले में ये भी जग जाहिर हो गया कि अमेरिका का जो चेहरा था वो क्लियर हो गया कि अमेरिका हमारा साथी नहीं है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद सीज फायर की घोषणा हुई। घोषणा होने के बाद विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी पर तमाम सवाल खड़े किए। विपक्षी दलों का कहना है कि ये मध्यस्थता जो है ट्रंप ने क्यों कराई है और ट्रंप ने पहले घोषणा क्यों करी है। वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को धोखा दिया है, पीओके को लेने का अच्छा मौका था। अब मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम जनता मौजूद से बातचीत करते हैं कि क्या विपक्षी दलों के जो आरोप हैं मोदी जी पर वो इस समय सही है या इसके खिलाफ भी कोई ना कोई राजनीति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास हिंदू है और मैं ये कहता हूँ कि भारत देश बड़ा सौभाग्यशाली है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमें मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है वो कोई भी नहीं कर सका आज तक। पिछली बार जितने भी युद्ध हुए, अब से पहले जितने भी युद्ध हुए हैं, उन युद्ध में हमेशा हम जीते, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। इंदिरा गांधी को जो बार बार ये कह रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं, वो लोग भी बोल्ड बता रहे हैं कि भाई इतना कुछ किया है उन्होंने। 93,000 सैनिक जो है हमारे कब्जे में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। हमारे 54 सैनिक थे जो उन्हें हम ला सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लाए। कोई बात उस पर नहीं की गई। तो आज सेना को खुली छूट है। सेना खुल के कहती है कि हमें बिल्कुल खुली छूट है और अभी भी मौके पे भी हर बॉर्डर पे, सभी बॉर्डर पे और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमला हो सकता है वहाँ वहाँ हमारी सेना तैनात है। 18 मई तक के लिए सीज फायर का जो है मतलब आदेश नहीं, पाकिस्तान नहीं कह रहा। 18 तारीख तक हिंदुस्तान की सीमा पे या जहाँ भी हमें लगता है कि हमला हो सकता है वहाँ पर हमारी सेना तैनात है। 18 मई तक का सीज फायर है। उसके बाद भी मोदी जी ने कह रखा अगर कहीं से एक गोली आती है तुम 4 गोली का जवाब दो, बिल्कुल गोला जाएगा और ख़त्म कर दिया जाएगा पाकिस्तान को भी। और ये ना समझे जितने भी ये देशद्रोही हमारे देश में रह के देश की खाकर और फिर भी परस्त हैं, वो पाकिस्तान परस्ती हैं, तो उनको ये ना लगे कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई सबके ऊपर होगी, चाहे किसी भी पार्टी का है, चाहे किसी भी धर्म का है, चाहे किसी भी जाति का है। बात यहाँ जाति, धर्म या पार्टी की नहीं है, बात यहाँ सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति की है, राष्ट्रवाद की है। और मोदी जी से बड़ा कोई भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। विपक्षी दल कह रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र चलाना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। खूब चलाओ, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने किया है और उन्होंने जो जो किया है वो रोज़ बता रहे हैं। और देश संतुष्ट है। देश संतुष्ट है। संतुष्ट जो नहीं है वो नहीं है जिनको अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है केवल, और कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सेना संतुष्ट है, देशवासी संतुष्ट है, और केवल ये कुछ लोग उछल्ले नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं या कुछ भी हैं, ये देशद्रोही की मतलब श्रेणी है कि आप अपनी सेना से सबूत मांगते हैं, अपने प्रधानमंत्री से सबूत मांगते हैं कि आपने किया क्या है। अरे आप देखो ना, पाकिस्तान खुद रो रहा है जाके कि हमारे साथ हमारे जो है खर्चा नहीं चल पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पानी भी रोक दिया, लोन लेके आए हैं, इतना बड़ा लोन लिया है। और इस एक हमले में ये भी जग जाहिर हो गया कि अमेरिका का जो चेहरा था वो क्लियर हो गया कि अमेरिका हमारा साथी नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ स्टेटमेंट दी है अपनी कि हमें किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, ट्रंप लगातार इस बात को कह रहे थे कि मध्यस्थता मैंने कराई है। हालांकि कल अपनी बात से मुकर गए। बड़े बड़े बयानों में कहा है उन्होंने कि भारत और पाकिस्तान की मध्यस्थता मैंने कराई है, मैंने व्यापार की धमकी दी है। लेकिन कल इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद भी वो लोग मुकर गए और किसी भी देश के नेता ने नहीं कहा है, जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी इस बयान का समर्थन नहीं किया, तो मध्यस्थता में किसी की जरूरत नहीं है, हमने खुद कर ली है। और जो इंडिया में रहने वाले जो नेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि मध्यस्थता ट्रंप ने कराई है, ट्रंप ने पहले क्यों बयान दिया है, मोदी जी को पहले बयान देना चाहिए था कि मध्यस्थता हमने खुद करी है, सीज फायर हमने खुद किया है। अगर मध्यस्थता ट्रंप ने की थी तो उन्होंने खंडन क्यों किया?
अगर मध्यस्थता ट्रंप ने की थी तो उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया कि अपनी जो ट्वीट उन्होंने किया था वो उन्होंने ट्वीट खत्म कर दिया, है ना। ऐसा अगर वो कर चुके होते, अगर मध्यस्थता उन्होंने कराई होती तो वो कर ही नहीं सकते थे। पीछे हटे वो क्योंकि उन्होंने करी ही नहीं। और हम सक्षम है भाई, हमारे प्रधानमंत्री सक्षम है हर चीज़ में, हर निर्णय में। आज हमारा देश सुपर पावर है और इसको अभी हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़र हमारे देश पे है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है पीओके का मौका छोड़ा, देश को दिया मोदी जी ने धोखा। आम आदमी पार्टी से बड़े गद्दार पार्टी कोई नहीं है। उन्होंने जन जन से साथ मतलब गद्दारी की है। पूरी दिल्ली आज उनसे त्रस्त थी, अब जाके सही हाथों में आई है। पूरी दिल्ली उन्होंने बिगाड़ के रख दी। कहीं कोई साफ सफाई नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं काम नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी वो मर चुके हैं। टोटली बात ये मान के चलो कि जनता संतुष्ट है बस। बिल्कुल पूरी जनता, पूरा भारत इस समय संतुष्ट है। और सीज फायर का केवल एक आदेश दिया है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि हम युद्ध से पीछे हट गए हैं। आपका क्या नाम है? विवेक अग्रवाल। विवेक भाई थोड़ा सा आगे जाइए। विवेक भाई मुझे आप एक बात बताइए, जब सीज फायर हुआ तो तमाम लोग मोदी जी के विरोध में आकर इंदिरा गांधी को बड़ा याद किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी जैसा नेता मिलना देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इस प्रकार उन्होंने देश को संभाला है। और सीज फायर तो क्या होता है, मध्यस्थता होती है कि आपस में कि किसी भी अपने देश का कोई नुकसान ना हो, लेकिन कोई हमारा देश पीछे नहीं है किसी भी चीज़, किसी भी उससे। और समय आने पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा पूरी तरीके से। जवाब दिया गया है, लेकिन देश के कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने मौका छोड़ दिया, सेना का मनोबल डाउन कर दिया, इसके ऊपर संसद का सत्र चलना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पीओके का मौका छोड़ा, मोदी जी ने दिया देश को धोखा। इससे पहले गवर्नमेंट आई, क्या उन्होंने पीओके हासिल करने की कोशिश नहीं करी? जो इस गवर्नमेंट पे लांछन लगाया जा रहा है, क्या उनके पास मौका नहीं था? क्या इंदिरा गांधी के पास मौका नहीं था? इससे पहले प्रधानमंत्री के पास मौका नहीं था? क्या सन 99 में मौका नहीं था पीओके हासिल करने का? आज ही मौका है सबके पास। हमारे सैनिक इससे पहले भी क्या कहते हैं, जब युद्ध बंदी हुई, सन 71 का युद्ध हुआ, 93,000 सैनिक छोड़े गए थे, अपने सैनिक वापस नहीं लाए गए। तो संतुष्ट हैं ओवरऑल? बहुत ज़्यादा जी। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं मोदी जी वो पर, अपनी ये राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। अपने मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, देश के साथ होना चाहिए। और समस्त समाज, पूरा देश एकजुट होके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव बरनवाल है। संजीव भाई मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से सीज फायर हुआ, लोग जो सेना थी, जो लोग थे, बड़े जोश में थे। सीज फायर होने के बाद तमाम सवाल खड़े हुए मोदी जी के ऊपर। आप एज ए नागरिक संतुष्ट हैं सीज फायर होने के बाद? मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। सरकार ने जो सबसे अच्छा विकल्प था वो चुना होगा, मेरा ये विश्वास है मोदी जी पर। लेकिन जो तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं, मैं विपक्षी पार्टियों की बात करूँ, आम आदमी पार्टी कह रही है कि पीओके का मौका छोड़ा, देश को धोखा दिया। लोग कह रहे हैं वही संसद का सत्र चलनी है इस बात के ऊपर, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि संसद का सत्र चलना चाहिए, वो शायद उस समय गूंगे बहरे अंधे हो गए थे, जब इस देश की सेना रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, पूरे देश को जानकारी दे रही थी कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है इसके विरोध में। लेकिन वो अंधे गूंगे बहरे लोग अब जाग गए हैं। पहले जब तक युद्ध की स्थिति थी तब वो कहते रहे कि हम सरकार के साथ हैं, हम पूरे देश एक साथ हैं। लेकिन इस तरह के जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी लोग हैं, इन्होंने जैसे ही सीज फायर जैसी घटना हुई, उसके बाद तुरंत अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हिसाब से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, ट्रंप का बार बार बात चली इस मुद्दे पर। ट्रंप ने खुद कहा और काफ़ी बार कहा कि मध्यस्थता मैंने कराई है। जो विपक्षी दल है वो कह रहे हैं कि मध्यस्थता ट्रंप ने क्यों कराई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने पहले क्यों घोषणा करी सीज फायर की, मोदी जी ने बाद में क्यों घोषणा करी है सीज फायर की। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पहली बार तो राष्ट्रपति बने नहीं हैं, एक कार्यकाल इससे पहले भी वो पूरा कर चुके हैं। उस समय की जो घटनाएं हैं, अगर सभी लोग ध्यान रखें तो डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनके नित नए एक्स पर जो बयान आते हैं वो उन्हीं से मुकर जाते हैं। अभी भी जिस तरह का पहले जिस दिन सीज़ फायर हुआ उस दिन बयान आया कि जी ये सीज़ फायर मैंने करवाया। हाँ, कतर में भी जाके कहा। लेकिन उन्हीं का विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री इस सारे उनके बयानों से इतर बयान दे रहे हैं कि उसके अंदर हिंदुस्तान की सरकार पे जिस तरह से सरकार का बयान था कि हमने कोई व्यापारिक दबाव नहीं माना। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार उपाध्याय। उपाध्याय जी, मुझे आप एक बात बताइए, सीज फायर की घोषणा हुई, घोषणा होने के बाद जो पहले सब लोग हमारी सरकार के साथ थे, विपक्षी दल भी साथ थे, सीज फायर होने के बाद सबके सुर बदल गए, लोग मोदी जी को धोखेबाज कहने लगे। सीज़ फायर का तो हमने डिमांड नहीं की, सीज़ फायर तो जो कमज़ोर देश है उसने डिमांड की है। हम अपनी तरह से पूरे मजबूत हैं
और मजबूत होने के बावजूद हमने सीज़ फायर का कोई ऐलान नहीं किया है, केवल थोड़े दिन के लिए होल्ड हुआ है, ना कि हमने सीज़ फायर किया है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो विपक्षी दल हैं वो इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को धोखा दिया था, कहाँ तो वादा किया था कि हम पीओके लेकर आएंगे। नहीं, चंद नेताओं से कहने से तो नहीं होगा, लेकिन जनता उनके साथ है, सारा सब कुछ समर्थन हमारा उन्हीं के साथ है। अगर कुछ नेता ऐसा पर्टिकुलर बोलते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता जनता को। आज सीज फायर से संतुष्ट है? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट है। अगर सीज़ फायर ओनली होल्ड है, ना कि स्टॉप किया गया है। और सरकार का ये कहना है कि आने वाले समय में ऐसे दोबारा ऑपरेशन होते रहेंगे। आपका क्या नाम है? कपिल कुमार गर्ग। कपिल भाई, मैं तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ, आपने मेरे सवाल तमाम सुन लिए होंगे। आप मुझे बताइए, सीज फायर से आप संतुष्ट हैं? सीज़ फायर से भारत की जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो विकल्प चुना है वो पूरे समाज को, पूरे देश के हित में सीज़ फायर का ये जो उन्होंने ऑप्शन रखा है बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। और कमज़ोर देश की तरफ से ही ये ऑप्शन आया है, ना कि हम लोगों ने सीज़ फायर का ऐलान किया था। सीज़ फायर कमज़ोर देशों की तरफ से आया है और वो सीज़ फायर अभी कुछ ही दिनों के लिए, अगर आतंकवादी गतिविधियां दोबारा से हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई भी आक्रमण करती हैं तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और एक गोली का जवाब 10 गोलियों से दिया जाएगा। विपक्षी दल को आप क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं मोदी जी ने देश को धोखा दिया है, पीओके लेने का अच्छा मौका था, सेना का मनोबल डाउन किया है मोदी जी ने, संसद का सत्र बुलाने की बात चल रही है इस मुद्दे पर? ये कुछ राजनीतिक व्यक्ति जो कठिन परिस्थितियों में अपने देश के ना हो सके, वो किसी के भी नहीं हो सकते, वो आम जनता के भी नहीं हो सकते। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो राजनीतिक पार्टियां वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने का काम करती हैं और बड़े शर्म की बात है। हम अपने चैनल के माध्यम से उन तक खबर पहुंचाना चाहते हैं कि ये राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें, अन्यथा आप जिस विधायक या सांसद पद पे आज हैं वो कभी आप मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचेंगे और आपकी जमानत जब्त हो जाएगी आने वाले समय के में। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रंप ने पहले ऐलान किया था कि मैंने मध्यस्थता की है, लेकिन ट्रंप जी का दूसरा बयान यह है कि मैंने मध्यस्थता नहीं की है। भी कह रहा था कि हमारे बीच में किसी ने मध्यस्थता नहीं की, ना हमें जरूरत है। ना हमारे देश को किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत है, हमें देश में एक साथ देने वाले व्यक्तियों की ज़रूरत है, ना कि भाषण देने वाले व्यक्तियों की ज़रूरत है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे बीच में कोई मध्यस्थता ना करा सकता। विश्व की दूसरी शक्ति भारत बन चुका है और विश्व गुरु बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और हमारी जनता और हमारे नेता जो हमारा काम कर रहे हैं वो हमारे लिए सराहनीय काम है। तो हम उनकी मैं कहूँ हर तरह से हम उनके साथ हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।